You in 11th class chemistry we are running unit number first, some basic concept in chemistry. In this unit we will discuss about some basic term importance of chemistry and state of matter and different type of changes, physical changes, chemical changes. Okay, now today we are going to start very important and very basic topic to discuss properties of matter and their measurements. ओके, आपको पता है केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्सटेंस यूज होते हैं, तो उसके लिए इसमें से जो सब्सटेंस है उनके मेजरमेंट्स के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हैं उसके लिए यूज किया गया और कौन कौन सी किस किस सब्सटेंस की यूनिट क्या क्या होती है। आपको पता है एवरी सब्सटेंस, प्रत्येक सब्सटेंस जो होता है अपने में एक यूनिक क्वालिटी को बियर किए हुए होता है। एवरी सब्सटेंस हैव ए यूनिक क्वालिटी एंड दियर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो these type of property are mainly categorized into two types. One is physical properties and second is chemical property. जैसे आपने पहले स्टडी किया है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, डिफिनीशन तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज करके है कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो मेनली किस टाइप कितने कैटेगरी में डिवाइड की गई है? टू कैटेगरी में, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या कह सकते हैं? दो प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग, मतलब ऐसे सब्सटेंस की जिसकी जो है प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर सकते हैं बिना चेंजिंग किए, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा हो गया? आपका कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो those property in which the chemical change occurs, okay, in their substance or their compositions is called chemical property. अब chemical property में जैसे क्या हो गया? जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये सब किस में है? आपके केमिकल प्रॉपर्टी में। ओके, तो इन सब के बेस पे बेसिकली हमको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। ओके, ये पोर्शन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल पोर्शन है। ओके, जिसमें आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको मेजर करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज यूनिट। यूनिट किसे कहते हैं? ओके, तो यूनिट की डिफिनीशन आप नोट कर सकते हैं। डिफिनीशन में यूनिट की नोट कीजिए, ए यूनिट इज डिफाइंड एज the standard of reference chosen to measure चूज किया गया है, chosen to measure a physical quantity। तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज यूनिट। ओके, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है सब्सटेंस, उसी को ही क्या बोलते हैं? हम लोग मेजर यूनिट बोलते हैं। ओके, अब यूनिट कैसे मेजर करते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल मैंने कहा ए आयरन पाइप, एक क्या है आपकी आयरन पाइप है जिसकी लेंथ है आपकी 16.6 मीटर। ओके, 16.6 मीटर आपकी है। ओके, तो इसमें 16.6 क्या मेजर कर रहा है? तो इसमें देखिए हो गया आपका। ओके, तो 16.6 ये जो आपका रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो इस पाइप की जो 16.6 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद हम लोग मेजर करते हैं मीटर। दिस इज रियल यूनिट। अब आप समझ गए होंगे ना। सेम अगर हम दूसरे
एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, 5.20 लीटर मिल्क, ओके, 5.20 मिल्क, 20 लीटर मिल्क। तो यहाँ पे जो है 5.20 ये कौन सी वैल्यू है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और जो आगे आपको क्या दिया हुआ है, लीटर, क्या दिया हुआ है, लीटर, ये कैसी वैल्यू आपकी है? ये आपकी है यूनिट। तो आप समझ गए होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और लीटर क्या चीज़ है। इसके बेस से हम किसी चीज़ की यूनिट फिक्स करते हैं, ओके। तो यूनिट के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ समझ लीजिए आप, ओके, कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। जरूरी नहीं है कि यूनिट सब जगह यूज की जाती है, ओके। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की यूनिट यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे जो है पाउंड हो गया, किलोग्राम हो गया, मास हो गया, यार्ड हो गया, मील्स हो गया, मीटर हो गया। ये सारी किसके लिए यूज की जाती है? लेंथ के लिए यूज की जाती है, ओके। बाकी और भी सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 1 मील्स क्या होता है। 1 मील्स तो आप लिख देंगे 10⁻³ मीटर, ओके। 1 सेंटीमीटर में आप 1 जो है 1 यार्ड किसे कहते हैं? तो 3 फीट, 3 फीट को 1 यार्ड बोलते हैं, ओके। 1 फीट में अगर पूछे क्या होता है तो आप बोलेंगे 12 इंच होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बेस पे कुछ SI यूनिट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। SI यूनिट्स मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बोलते हैं? SI यूनिट बोलते हैं, ओके। SI यूनिट, तो यहाँ पे कुछ SI यूनिट्स हैं। बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े कंपटीशंस में TGT PGT तक कई बार एग्जाम में जो है इसमें से क्वेश्चन हुआ है। जैसे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ओके, या व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, या व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। तो केल्विन के बारे में कई बार पूछा है, ओके। तो ये SI यूनिट्स हैं 7। बेसिकली 7 के बारे में आपको पढ़ना है इस क्लास तक। तो इसमें क्या है आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये इसमें है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। अब इसके लिए क्या है, लेंथ का सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या है? L, मास का सिंबल ऑफ क्वांटिटी M, टाइम का सिंबल ऑफ क्वांटिटी T, इलेक्ट्रिक करंट का टाइम ऑफ सिंबल ऑफ क्वांटिटी I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या है T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का L, ओके। अब इसके बेस पे नेम ऑफ SI यूनिट में क्या बोलते हैं इसको, ओके। लेंथ को हमेशा मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, ओके। और इसके बेस पे सिंबल ऑफ SI यूनिट, कुछ SI यूनिट के सिंबल कैसे हैं तो आप देख सकते हैं, ये 7 है, ओके। हो गया स्टूडेंट्स। नाउ आप ये देख सकते हैं आप यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसकी यूनिट्स। तो इसमें से बहुत ही बेसिक है, आपने 9th और 10th में स्टडी किया है। जैसे एरिया, ओके। एरिया की डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा आपका, किसी चीज़ का एरिया हो जाएगा। और दोनों की मीटर, लेंथ की मीटर, ब्रेथ की मीटर, तो आप लिख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट कौन सी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो तीनों की क्या होती है, मीटर ही है आपकी यूनिट, है ना। तो लेंथ, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, मीटर क्यूब,
ओके, आगे वाली चीज़ है स्पीड। ओके, स्पीड को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो डिस्टेंस कवर की जाती है कितने टाइम के इंटरवल पे, कितने टाइम टेकन में, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया स्पीड के लिए। अच्छा, डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है क्या चीज़? सेकेंड। तो आप इसका मेजरमेंट क्या लिख सकते हैं? ms-1, क्योंकि टाइम नीचे से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, है ना। तो मीटर पर सेकेंड ऐसा बोल सकते हैं, या ms-1। ओके, ठीक ऐसे है एसिलरेशन। एसिलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर टाइम। ओके, कहने का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एसिलरेशन। अच्छा, मीटर वेलोसिटी किस में देखेंगे? मीटर पर सेकेंड में, और टाइम का आपका सेकेंड हो गया, सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? ms-2, ms-2। ओके, अच्छा, ऐसे डेंसिटी का भी है। तो डेंसिटी का कैसे हो गया आपको पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास के लिए m यूज करते हैं, ओके, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? मीटर। ओके, मीटर क्यूब, तो आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर किलोग्राम मीटर -3। तो ये सब क्या है? कुछ सम यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये आप बेसिक यूज करते हैं मैथ में भी, फिजिक्स में भी, और उसी के टर्म में आप में ये केमिस्ट्री में भी। ओके, आगे की आपकी नेक्स्ट आगे की पॉइंट आपकी है कि मेजरमेंट में कुछ सबसेडरी यूनिट्स भी यूज किए जाते हैं। क्या चीज़? सबसेडरी यूनिट। ये कौन सी यूनिट है? जैसे आपका पावर में हो गया, ओके, 10⁻24 हो गया तो उसको येटा बोलते हैं, 10⁻21 उसे जेटा बोलते हैं, 10⁻18 एक्सा, 10⁻15 पेटा, 10⁻12 टेरा, टेटा बोलते हैं। 10 जो है ऐसे से सबका जो है सिंबलाइज किया गया है। ओके, ये हो गया। अच्छा, कुछ सिग्निफिकेंस समझ लीजिए आप, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एसआई यूनिट। ओके, ये सब आपको नोट नहीं करना है, आप हेडिंग लिख के केवल 2-4 पॉइंट लिख के आप समझ लेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एसआई यूनिट। ओके, इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप मान लीजिए आपको याद आ जाएगा। ओके, आपको जैसे मान लीजिए सबसे पहला चीज बता दूं आपको, द यूनिट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। किसी भी यूनिट का नाम अगर आप देखते होंगे तो अक्सर वो जो है साइंटिस्ट के नाम पर लिखी गई है। और किसमें है वो यूनिट की विशेषता क्या है? स्मॉल लेटर में। किसमें है? स्मॉल लेटर में। ये यूनिट के बारे में फैक्ट है। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन, इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, ओके, इतना कूलाम पावर है उसकी, ओके, इतने जूल। तो ये सब क्या है? साइंटिस्ट के नेम पर है। ओके, एंड नॉट एज न्यूटन, कूलाम एंड जूल्स। ओके, देयर फिजिकल सिंबल आर रिटन एज कैपिटल लेटर एन, सी, जे। ओके, आगे क्या है आपका? सेकेंड में क्या लिखते हैं? वर्ड एंड फिजिकल शुड नॉट बी मिक्सड। ओके, वर्ड और सिंबल दोनों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे आप। सिंबल की अलग होती, नेम की आपकी अलग जानी रहे। जैसे जूल का मोल में लिख दिया गया तो ऐसा नहीं JMOLE, नहीं, ऐसा नहीं है। इतने जूल मोल में है तो जे को अलग लिखेंगे, मोल को आप अलग लिखेंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए हो गया जे जूल मोल, ठीक है ना, उसको आप एक मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका। सिंबल ऑफ द यूनिट डू नॉट हैव ए प्लूरल एंडिंग लाइक यस। ओके, किसी भी लेंथ, किसी भी यूनिट में आप यस नहीं लगाएंगे। जैसे आप यस लिखिए तो यहाँ यस लगा दिए, यहाँ यस लगा दिए, यहाँ यस लगा दिए, ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब नहीं होता है, ये सब क्या होता है? नहीं होता, कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे भी आगे, इन यूनिट कंबस्टन ए प्लेस इज लेफ्ट बिटवीन देम जूल सेकेंड एज जूल सेकेंड एज नॉट। जैसे मान लीजिए किसी भी कंबस्टन के लिए कितना जूल एनर्जी लगी इतने टाइम में, तो कंबस्टन के लिए मान लीजिए जूल और
तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, जूल सेकेंड, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि जूल लिख दिया बगल में सेकेंड लिख दिया, ओके, ऐसे नहीं लिखेंगे, ओके। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसके बारे में, आपके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ओके। और जैसे मान लीजिए मैं मीटर के बारे में एक्सप्लेन करूँ, किलोग्राम के बारे में बोलूँ, एम्पियर के बारे में, केल्विन के बारे में, है ना। तो मीटर के बारे में अगर बोलें तो इट इज यूनिट ऑफ द लेंथ, इट इज इक्वल टू दी पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट ऑफ वैक्यूम, कि जो वैक्यूम में लाइट की ट्रेवलिंग होती है, जैसे मान लीजिए कितनी होती है कि 1/299792458 पर सेकेंड, ओके। कि इतने का पार्ट का टाइम, जो सेकेंड का जो टाइम होता है वो होता है मीटर का मेजरमेंट, ओके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट हैं, ओके। तो ये मेजरमेंट्स आपने एनसीईआरटी की बुक से 2 टाइम रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमको 7 पढ़ने हैं। अच्छा, ये ऐसा यूज क्यों करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट में कितने आपको पढ़ने हैं, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को आपके एनसीईआरटी बुक से डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।